नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। मणिपुर में शांति की तमाम कोशिशों के बीच एक बार फिर से हिंसा की आग भड़क गई है। इस बीच विद्रोहियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 3 लोगों की जान चली गई है। उधर प्रदर्शनकारी सीएम आवास की ओर बढ़े तो वहां भी काफी झड़प हुई है। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की। उधर मणिपुर दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज राज्यपाल से मुलाकात की है, तो वहीं राहत शिविर में जाकर पीड़ितों का हालचाल भी जाना। तमाम घटनाक्रम के बीच सियासत भी जारी रही। राहुल के दौरे को लेकर सियासी दल आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। मणिपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे के बीच पिछले 24 घंटे में एक बार फिर हिंसा सुलग उठी है। गुरुवार को राज्य भर में अलग अलग घटनाएं हुई। कहीं गोलीबारी हुई, कहीं टायर जलाए गए तो कहीं सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा। कंगपोकली जिले में प्रदर्शनकारियों और जवानों के बीच झड़प हुई है। सुरक्षा बलों का कहना है कि इन लोगों ने बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की थी। सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति पर काबू पाने के लिए जवाब में फायरिंग की। इस मुठभेड़ में एक शख्स की जान चली गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कर्मियों के साथ गोलीबारी में घायल हुए 2 संदिग्ध दंगाइयों की शुक्रवार को मौत हो गई है। इस तरह से गुरुवार और शुक्रवार के बीच मणिपुर हिंसा में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल गुरुवार देर रात तनाव उस वक्त बढ़ गया जब शव के साथ प्रदर्शनकारी इम्फाल पहुंच गए। राजधानी में मुख्यमंत्री आवास तक जुलूस निकालने की कोशिश की गई। जब पुलिस ने इन्हें सीएम आवास की तरफ जाने से रोका तो ये विवाद और ज्यादा हिंसक हो गया। उसके बाद पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन करने वाले लोगों ने सड़कों पर टायर भी जलाए। उधर प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के एक दफ्तर पर भी हमला किया। यहाँ तोड़फोड़ की गई। कांगपोकली में हिंसा के बाद सेना के जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज अपने मणिपुर दौरे के दूसरे दिन मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात करने पहुंचे। वहीं शुक्रवार को ही हिंसा प्रभावित इलाकों में जाकर उन्होंने लोगों से मुलाकात की। राहुल आज सुबह इम्फाल से मोइरांग पहुंचे और राहत शिविर का दौरा कर प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। शुक्रवार को रिलीफ कैंप में हिंसा प्रभावितों से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, मणिपुर को शांति की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि यहाँ शांति बहाल हो। मैंने कुछ राहत शिविर का दौरा किया है। इन राहत शिविर में कई कमियां हैं। सरकार को इसके लिए काम करना चाहिए। इससे पहले गुरुवार को राहुल ने चूरा चांदपुर में रिलीफ कैंप में पीड़ितों से मुलाकात की थी। हालांकि चूरा चांदपुर पहुंचने से पहले राहुल का काफिला बिष्णुपुर में रोका गया था। पुलिस का कहना था कि हिंसा की आशंका के चलते काफिले को रोका गया था। पुलिस के मुताबिक सड़क के रास्ते पर जाने से राहुल की जान को खतरा हो सकता था, इसलिए राहुल को हेलीकॉप्टर से चूरा चांदपुर पहुंचाया गया था। हालांकि अब इस पूरे मामले पर खूब सियासी ड्रामा भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए इसे राहुल गांधी के रास्ते में अवरोध और रोड़ा बनने का काम करार दिया है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार हिंसा रोकने की बजाय राहुल को रोक रही है। आज 2 महीने हो गए मणिपुर में प्रधानमंत्री के मुंह से हिंसा की भर्त्सना और शांति की अपील नहीं निकली। यह भी सच है कि अमित शाह वहां दौरे पर गए और जब वो वापस आए तो हिंसा और बढ़ी और लोगों की मौतें हुई। तो क्या प्लान क्या है? एक और पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें प्रधानमंत्री ही नहीं है। उस मीटिंग में जो एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव मणिपुर के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको कुल गिनकर 3 मिनट बोलने दिया जाता है। आपका प्लान क्या है मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए? वहीं कांग्रेस के वार पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। टीवी चैनलों के माध्यम से श्री राहुल गांधी जी जो मणिपुर गए हुए हैं, उनके खबरों को हम देख पा रहे हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जिस जिद के साथ मणिपुर गए हैं,
वो जिद उचित नहीं है। जागरूक होके जाना चाहिए था। सेंसिटिविटी इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन स्टबर्ननेस। जब सिचुएशन इस प्रकार की हो। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इससे राहुल का सियासी ड्रामा करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर राहुल मणिपुर की समस्या के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं ला सकते तो उन्हें इससे दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा राज्य और केंद्र सरकार स्थिति को काबू में करने की कोशिश कर रही है, ऐसे में किसी भी नेता को वहां नहीं जाना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री के बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। दरअसल मणिपुर में हिंसा पर सियासत जोरों पर है, लेकिन मणिपुर की जनता को सियासत नहीं शांति की जरूरत है। 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जारी हिंसा में अब तक 131 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जारी हिंसा में अब तक 131 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 419 लोग घायल हुए हैं। 65,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। मणिपुर में अब तक आगजनी की 5,000 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। 6,000 मामले दर्ज हुए हैं। 144 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हिंसा को देखते हुए राज्य में 30 जून तक इंटरनेट पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद यही यक्ष प्रश्न आज भी मुंह भाए खड़ा है, आखिर ये आग कब बुझेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो मणिपुर में बवाल है और राहुल के दौरे पर सवाल हैं। इसी को लेकर पक्ष विपक्ष में चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान पैनल में हमारे साथ हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आर.के. मिश्रा जी भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आर.के. मिश्रा जी आपका भी। रत्नेश जी, राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मणिपुर की स्थिति करुणा के माध्यम से मतभेदों को पाटने की मांग करती है। किसी राजनीतिक नेता के लिए अपनी तथाकथित यात्रा व उपयोग मतभेदों को बढ़ाने के लिए करना देश के हित में नहीं है। राज्य के दोनों समुदायों ने इस तरह के प्रयासों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया से शुरू करते हैं। देखिए रिशु जी, सबसे बड़ी बात कि पता नहीं कौन सा नशा करके हेमंत बिस्वा शर्मा जी बोलते हैं। ये देव बताइए, मेरे देश का एक क्षेत्र जल रहा हो और मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं वहां जाता हूं, अगर उन पीड़ितों के आंसू पोंछता हूं तो ये कब से गलत हो गया। और आप सोचिए कि 10,000 से ज़्यादा जवान वहां पर तैनात हैं। 131 लोगों से ज़्यादा की मौत हो चुकी है। 300 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं। 65,000 से ज़्यादा का पलायन हो चुका है। केंद्रीय मंत्री का घर फूंक दिया गया। राज्य की एकमात्र महिला मंत्री का घर फूंक दिया गया और प्रधानमंत्री जी चुप हैं। प्रधानमंत्री जी को मणिपुर पे बोलने का समय नहीं है, लेकिन वो जाएंगे मध्य प्रदेश और बड़ी बड़ी बातें फेंकेंगे। मतलब वो एक फेंको 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 वाली। उसके बाद फिर वो राजस्थान जाएंगे, वहां भी बड़ी बड़ी बातें फेंकेंगे। लेकिन बात तो सही है, ठीक है, ठीक है, लेकिन वो मणिपुर पे बात नहीं करेंगे। अब दूसरी बात तो देख लीजिए। अभी संबित पात्रा जी कह रहे थे कि सिचुएशन वहां की इतनी बस्ट है कि वहां पर राहुल गांधी जी को पता नहीं अंग्रेजी में क्या गिटिर पिटिर कर रहे थे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं, हिंदी समझ में आती है। तो देखिए, इसका मतलब है कि वो जो प्रवक्ता है संबित पात्रा जी, वो कह रहे थे कि मणिपुर की सरकार जो है वो संवैधानिक ढांचे के तहत शासन को चला पाने में सक्षम नहीं है। और जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी उसमें 18 राजनीतिक दलों ने एक सुर में कहा था, भैया वहां राष्ट्रपति शासन लगा दो। ठीक है, मुझे जवाब लेने दीजिए। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं। मुझे जवाब लेने दीजिए। ठीक है, सारी बातें पूछेंगे। 10 मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं। 10 सवाल आप पूछेगा, मणिपुर में लेकिन आपने अभी जो सवाल किए हैं, आपने अभी जो सवाल किए हैं उसका जवाब मुझे लेने दीजिए। चाहते हैं कि हमारे देश के लोग मरते रहे। ठीक है रत्नेश जी, प्रधानमंत्री की जो संवेदनहीनता है, ठीक है, मैं सवाल कर लेती हूँ। मैं सवाल कर लेती हूँ। आर.के. मिश्रा जी, मणिपुर में हिंसा भड़के महीने भर से ज्यादा का समय हो गया है। आप कब तक वहां की स्थिति को देश की नजरों से बचा कर रखना चाहते हैं? राहुल गांधी एक लंबी प्रतीक्षा के बाद वहां गए हैं। आपको विपक्ष ने सब ठीक करने का मौका भी खूब दिया। देखिए, यहाँ पर एक चीज समझने की बात है, जो कि जहाँ पर मणिपुर हिंसा की बात है, जो केंद्र सरकार है
वहाँ पर जो जितने भी प्रयास हैं बिल्कुल कर रही है। और जहाँ तक बात है जो कि मणिपुर हिंसा के ऊपर में आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले की भी बात है, वहाँ पर ऐसे 12 उग्रवादियों को पकड़ा गया था, लेकिन वहाँ पर जो महिलाएं थी वो आगे आकर के उनको बचाने का प्रयास किया था। स्थिति तो कम्प्लिकेशन है, लेकिन जहाँ तक बात है अभी राहुल गांधी जी के दौरे की, ठीक है, उग्रवादियों को अब आप पकड़ रहे हैं, लेकिन ये तो सोचिए कि उन्होंने एंट्री कैसे कर ली। आप एक बार पहले सुनेंगे तो सही पर राहुल गांधी जी वहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, वहाँ पर उनको सुरक्षा की दृष्टि से उनको वहाँ पर अभी नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात ये गए तो अमित शाह भी थे, गए तो अमित शाह भी थे ना सर। अमित शाह जी गए हुए थे तो अमित शाह जी कुछ काम करके आए हैं। अब राहुल जी क्या करके आए हैं? फोटो खिंचा करके आए हैं, अपनी राजनीति से करके आए हैं वहाँ पर। हाँ, वो अमित शाह जी के जाने के बाद हिंसा बढ़ी थी तो हिंसा बढ़वा कर आए थे अमित शाह जी। अमित शाह जी हिंसा बढ़वा कर आए थे ना आर के मिश्रा जी। अमित शाह के आने के बाद हिंसा बढ़ी है तो क्या वो हिंसा बढ़वाने गए थे? कौन सा ऐसा काम अमित शाह ने अपने विजिट के बाद किया जिससे मणिपुर को फायदा हुआ है? मैं बता रहा हूँ ना, बता दीजिए सर, क्योंकि बता दीजिए, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। 2 महीने से मणिपुर इसी तरीके से जल रहा है। 65,000 से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं सर। 131 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कब तक चलता रहेगा सब ऐसे ही? रेखू जी देखिए, वहाँ पर जब गए थे अमित शाह जी, वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर उन्होंने कमेटी का गठन किया था और कमेटी के गठन में हाईकोर्ट के जज थे, डीआईजी थे, वहाँ पर एसपी था। वो बिल्कुल उस चीज को गठन करके जो पूरी हिंसा के अंदर में क्या है, इसके जड़ में क्या है, वो सारी चीजों को गठित करके वहाँ से आए हुए थे। राहुल गांधी जी का दौरा और गृह मंत्री जी के दौरा का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। आपको लगता नहीं जो कि आपको ये बहुत ही बड़ा डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप इस चीज के लिए, यहाँ पर कांग्रेस कर रही है। नहीं, लेकिन आप ऐसे तो नहीं कह सकते ना फिर कि राहुल गांधी सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए गए थे। ये तो आप नहीं कह सकते ना। क्यों न कहूँ जो कि फोटो खिंचाने के लिए गए थे, वो करके क्या आए हैं? मैं तो वही तो पूछना चाहता हूँ। तो वही तो रत्नेश जी पूछ रहे हैं, वही तो रत्नेश जी आपसे पूछ रहे हैं ना कि 2 महीने से आप लोगों ने क्या किया है। अच्छा, मोदी जी क्यों नहीं गए मणिपुर? क्या अपने देश का एक राज्य जल रहा है और प्रधानमंत्री, अरे मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं जो वो मणिपुर गए? आप बताइए, मोदी ने एक चीज बताइए, मोदी जी को चुनाव प्रचार में लंबी लंबी बातें फेंकने का समय है, लेकिन एक राज्य चल रहा है उस पर बात करने का, उस पर बोलने का मोदी जी को समय नहीं है। राष्ट्रपति शासन लगाना कोई वहाँ पर विकल्प नहीं है। तो विकल्प क्या है? अच्छा, विकल्प क्या है आर के मिश्रा जी? ठीक है, मान लिया राष्ट्रपति शासन लगाना विकल्प नहीं है, तो विकल्प क्या है वो बता दीजिए ना। अरे ऋषु जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। राष्ट्रपति शासन लगाना विकल्प इसलिए नहीं क्योंकि भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार को कैसे भाई बर्खास्त करने के राष्ट्रपति शासन लगा के अन्य पार्टी की सरकार होती? अरे ये भाजपा वाले, ये भाजपा वाले उनकी भी सुन लीजिए, ये भाजपा वाले उछल उछल के कूद रहे होते। ये बताइए, ये मैं बस आर के मिश्रा जी मुझे इतना बता दीजिए कि जिस राज्य की सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षा दे पाने में सक्षम नहीं है, अपने मंत्री को सुरक्षा दे पाने में सक्षम नहीं है, उस सरकार का मतलब क्या रह गया? 50 बार राष्ट्रपति शासन का आप लोगों ने दुरुपयोग किया था, 356 का आप लोगों ने फिर आप वही चले गए गाना ये अच्छा ठीक है मिश्रा जी, कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया उसको छोड़िए ना। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं और क्या बेहतर कर सकते हैं, उस पर आपको विचार करना चाहिए ना, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। मिश्रा जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी सच के रास्ते पर हैं, इसलिए केंद्र सरकार उनसे डरती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, बात यह है रेखू जी, यहाँ पर कोई किसी से डर नहीं रहा है। राष्ट्रपति शासन जो ये लोग विकल्प कहते हैं, राहुल गांधी जी से कौन डरता है? इसका मतलब मणिपुर गए हैं तो मणिपुर वालों को डराने के लिए गए हैं क्या, या देश को डरा रहे हैं वो? ऐसी स्थिति नहीं है। विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और आर्टिकल 356 की बात है, केंद्र में जब तक सरकार रही कांग्रेस की, उन्होंने 90 बार आर्टिकल 356 का उपयोग किया था और जिसमें 50 बार उसका दुरुपयोग हुआ। इंदिरा गांधी जी के अच्छा, एक बात आप ईमानदारी से बताइए मिश्रा जी, एक बात ईमानदारी से बताइए, अगर मणिपुर में आपकी सरकार नहीं होती, कांग्रेस की सरकार होती, तो क्या आप शांत हो जाते? राहुल गांधी तो फिर भी 2 महीने बाद गए हैं।
आप आंकड़े देख लीजिए रेखू जी, मैं कह रहा अरे हूं, हम अरे मिश्रा जी आंकड़े देख रहे हैं, उस समय की जरूरत थी तो लगाया गया था। अरे आप एक चीज बताइए, आप मणिपुर के लोगों को हिंसा से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र के लिए यूएसए और यूरोपियन कंट्री को हम चलिए ठीक है, वो सीधा सीधा जवाब नहीं देंगे रत्नेश जी, लेकिन मणिपुर में आपकी मजबूत इकाई है, वहां सर्वदलीय बैठक हुई है। अगर केंद्र सरकार कह रही है कि वहां हालात सामान्य नहीं है, तो नेताओं का जबरदस्ती जाने का प्रयास करना क्या उचित है? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये स्थितियां वहां पर सही नहीं है। वहां पे जो उग्रवादी हैं उनको एक्सटर्नल सपोर्ट मिल रहा है, उनकी महिलाओं को उनका सपोर्ट मिल रहा है। मैं बड़ा अचंभित हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता अपने देश की, जिस केंद्र में उसकी सरकार हो, केंद्र की इंटेलिजेंस एजेंसियों की विफलता को खुलेआम स्वीकार कर रहा है, राज्य सरकार के अभिसूचना तंत्र के विफलता को खुलेआम स्वीकार कर रहा है। अरे भैया सुने तो, अब बीच में मत, मेरी बात कंप्लीट हो जाए। आप लोगों की यही दिक्कत है, आप लोगों की यही दिक्कत है। अगर उनको एक्सटर्नल सपोर्ट मिल रहा है, आर के मिश्रा जी, अगर उनको एक्सटर्नल सपोर्ट मिल रहा है तो आपकी आईबी और रॉ क्या कर रही है? आपके गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले अभिसूचना तंत्र के अधिकारी क्या कर रहे हैं? बिल्कुल मिश्रा जी, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। मिश्रा जी, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा और इस बात को आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि एक सेकंड सर, क्योंकि केंद्र सरकार अब भी राज्य सरकार पर भरोसा जता रही है, जबकि उसके वश में ये जो परिस्थितियां हैं वो अब संभलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। अब आ रहा है मैं उस, देखिए, जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक हम बात कैसे रखेंगे? आप हमने अरे भाई, आप जब सही बात ठीक है, समय नहीं है रत्नेश जी, उनका जवाब पूरा होने दीजिए। आर के मिश्रा जी, ठीक है सर पूरा कीजिए। आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं तो मेरे से उत्तर भी तो सुनेंगे आप। ठीक है सर, सुन रहे हैं आपकी, ठीक है सर। जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, उसमें क्या निर्णय हुआ था? जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल वहां पर जाएगा, उससे पहले राहुल गांधी जी क्या कहने चले गए? इसका मतलब आप जो है स्थिति के आप वहां पर संवेदनशीलता को नहीं समझ रहे हैं। इसका मतलब आप केवल सरकार को बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। जब ये निर्णय हुआ तो आपको नहीं जाना चाहिए। अब जब राज्य सरकार, वहां की पुलिस व्यवस्था वहां आपको कह रही है, प्रशासन कह रहा है जो कि स्थिति ठीक नहीं है, आपकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, फिर भी आप वहां पर फोटो सेशन करने के लिए गए, ये क्या गए आप? लेकिन एक चीज ये भी तो है ना रिशु जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बार बार अपनी सरकार को वहां पर एक्सपोज कर रहे हैं। अरे भाई, जब एक विपक्ष का नेता वहां नहीं सुरक्षित है तो फिर उसकी सरकार की संवैधानिकता कैसे रह गई भाई? इसका मतलब सरकार ही फेल हो गई, और जो सरकार फेल हो गई उसको किस मजबूरी के तहत ये बर्खास्त नहीं कर रहा है? क्यों उसको राष्ट्रपति शासन के तहत नहीं ला रहे? ये खुल के अपनी विफलता बता रहे, उसके बाद उसको छुपा रहे हैं। और एक बात मिश्रा जी, मेरे पास समय का अभाव है, माफी चाहूंगी, समय का अभाव है। ये चीज तो यहाँ पर देखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बीजेपी संगठन को लेकर तो बैठक कर रहे हैं मिश्रा जी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर नहीं कर रहे हैं। क्या मणिपुर की स्थिति को केंद्र सरकार बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा है? क्योंकि पिछले 2 महीनों से वहां पर हालात ऐसे बने हुए हैं, अब मणिपुर को शांति की तलाश है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।